अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का ऐलान होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि मध्य पूर्व में तनाव कम होगा, लेकिन अब इस समझौते पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस का स्विट्जरलैंड दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। उन्हें वहां ईरान के साथ समझौते की अगली प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेजों को आगे बढ़ाने के लिए जाना था। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि तकनीकी स्तर की बातचीत की रूपरेखा अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई है और कुछ लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण यह दौरा टालना पड़ा। इसका यह मतलब है कि बातचीत अभी जारी है, लेकिन आगे की प्रक्रिया को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच 14 बिंदुओं वाला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार किया गया था। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव कम करना, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरह खोलना और अगले 60 दिनों के भीतर प्रतिबंधों तथा ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर स्थायी समझौते की दिशा तय करना था। लेकिन समझौते के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद नई चुनौतियां सामने आने लगी हैं। इसी कड़ी में जेडी वांस का स्विट्जरलैंड दौरा भी रद्द हो गया। वहीं समझौते में यह भी तय किया गया था कि सभी मोर्चों पर सैन्य गतिविधियां रोकी जाएंगी, जिसमें लेबनान का क्षेत्र भी शामिल है। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या यह युद्ध विराम लंबे समय तक टिक पाएगा। हालांकि इजराइल ने कहा कि वह समझौते का सम्मान करेगा। इजराइल के राजदूत ने बयान दिया कि अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन नहीं करता है तो इजराइल भी इसका पालन करेगा। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि देश अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी ओर अमेरिका भी इस पूरे मामले पर सतर्क नजर आ रहा है। जेडी वांस ने इजराइल के कुछ नेताओं को सलाह दी कि वे अपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका पर सार्वजनिक रूप से निशाना बनाने से बचे। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी पक्षों से युद्ध विराम का पालन करने की अपील की है। उधर ईरान ने भी अपनी शर्तें स्पष्ट कर दी हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाही का कहना है कि समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि लेबनान की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का कितना सम्मान किया जाता है। ईरान का कहना है कि यदि इजराइल लेबनान के इलाकों से पूरी तरह पीछे नहीं हटता तो इस समझौते को प्रभावी नहीं माना जा सकता। इसके अलावा ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि बातचीत के दौरान नई और अतिरिक्त शर्तें थोपी गई तो उसे समझौते का उल्लंघन माना जाएगा और ईरान इसका कड़ा जवाब देगा। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह ने भी समझौते को मंजूरी दिए जाने की पुष्टि की है, लेकिन साथ ही अमेरिका पर दबाव की राजनीति करने का आरोप भी लगाया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच हुआ यह समझौता मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन शुरुआत में ही सामने आई इन चुनौतियों ने भी इसकी सफलता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह शांति समझौता लंबे समय तक कायम रह पाता है या फिर नई परिस्थितियों के चलते इसमें फिर से तनाव पैदा होता है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच यह शांति समझौता स्थायी साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश जो टॉक।